बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ फाइनल के एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण क्या रहने वाला है, यानी कि ग्रामर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो करके पूछ सकते हो मैसेज वगैरह करके, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुनी अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर फाइनल एग्जाम में लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप सारे बच्चे इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, संस्कृत के लिए आप सबसे पहले अपनी जो बुक नंबर 1 है, ठीक है, भास्वती प्रथम भाग, इसको निकाल लो। और यहां पे मैं आपको बताता हूं फिर इस चैप्टर से यानी इस बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो इस बुक से ना टोटल मिलाकर यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके 12 चैप्टर हैं, है ना। और इन 12 में से आपको कुल मिलाकर 8 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? ओनली 8 चैप्टर। कौन कौन से? देखो यहां पर सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है कुशल प्रशासनम। ठीक है, सेकंड वाला आपका डिलीट है। फिर आपको यहां पे पढ़ना है आपका तीसरा वाला चैप्टर सूक्ति सुधा। ठीक है, चौथा भी चैप्टर आपका डिलीट है। फिर पांचवा आपको पढ़ना है बच्चों ये देखेंगे वीरह सर्वदमनः, ये पढ़ना है आपको। छठा चैप्टर रहेगा आपका शुक्षावका शावकोदंतः। ठीक है, इस तरीके से। सातवां आपका डिलीट है। उसके बाद आठवां चैप्टर, ठीक है, ये वाला आपको पढ़ना है बच्चों। उसके बाद 9वां चैप्टर है आपका यहाँ पे वस्त्र विक्रय, ये पढ़ना है। 10वां आपको पढ़ना है यद भूत हितम तत्सित सत्यम, है ना, इस प्रकार से। और 11वां पढ़ना है आपको मां से प्रिय। 12वां भी आपका डिलीट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फाइनल के एग्जाम के लिए कितने चैप्टर हैं बच्चों आपके? टोटल 8 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, 3rd, 5th, 6th एंड 8th, 9th, 10th एंड 11th। इसके अलावा आप देखेंगे आपका दूसरा डिलीट है, चौथा डिलीट है, 7वां और 12वां चैप्टर ये डिलीटेड है, ये नहीं पढ़ने। ठीक है, अब आ जाओ अपनी सेकंड वाली बुक, संस्कृत साहित्य परिचय वाली, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसमें कुल मिलाकर आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। सर जी, इतनी बड़ी किताब है और 3 ही पढ़ने हैं? जी हाँ, जैसे हिंदी में आपने देखा था ना, हिंदी कोर या इलेक्टिव में आपके अभिव्यक्ति माध्यम से 5-6 चैप्टर हैं, तो वैसे ही संस्कृत में आपके 3 चैप्टर। कौन कौन से? सबसे पहला रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1 संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। सेकंड आपका चैप्टर होगा बच्चों वैदिक साहित्य। और थर्ड रहेगा आपका रामायण महाभारत एवं पुराण, ये वाले। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं। और इसी सिलेबस को ना थोड़ा और अच्छे से समझ लो बच्चों, तो यहाँ पे देख लो, एक तरफ पाठ संख्या और एक तरफ आपका यहाँ पे पाठ नाम दिया गया है, आपकी जो सबसे पहली वाली किताब है इससे, और फिर आपकी साहित्य वाली किताब से। ठीक है, अब सुनो गौर से, आपको जितने भी चैप्टर आपको इस बुक के और इस बुक के दिख रहे हैं, हम आपको इन सभी चैप्टर्स के आने वाले कुछ ही दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि फाइनल एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और पैसेज के हिसाब से आपको एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों, लाइव आकर। यहां तक कि फाइनल एग्जाम के टाइम पे हम आपको संस्कृत के 1-2 नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, है ना। तो आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ही दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा संस्कृत की ग्रामर का सिलेबस। यानी कि अब हम ये जानेंगे कि आखिर ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उस टॉपिक से कितने मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये भी पता चलेगा। ठीक है, इस ग्रामर के सिलेबस से। तो चलो शुरू करेंगे। देखो, पेपर के अंदर आपका जो भाग नंबर खा होगा, यानी कि जो आपका सेकंड भाग है, यहीं पर आपकी सारी ग्रामर आने वाली है। ठीक है, बाकी तो चैप्टर वाली ग्रामर होगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, औपचारिक या फिर
अनौपचारिक पत्र या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 5 नंबर का। ठीक है, इसके लिए आपको हो सकता है कि सिर्फ टॉपिक दे दिया जाए और आपको पूरा का पूरा पत्र ही लिखना पड़े, या फिर आपको मंजूषा दे दी जाए, उसके हिसाब से शब्दों का उपयोग करके करना हो, या फिर आपको इस तरीके से पत्र दिया रहेगा, इसमें कुछ ब्लैंक डॉट्स होंगे, उसे आपको पूरा करना होगा। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन होगा बच्चों कि आपको कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी चित्र के माध्यम से आपको कम से भी कम 5 वाक्य बनाने होंगे, या फिर आपको एक अनुच्छेद लेखन करना होगा 5 वाक्य में। ठीक है, और कोई भी टॉपिक रहेगा आपका। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लघु कथा, यानी कि आपको जो है ना एक लघु कथा लिखनी होगी, जो भी आपको शब्द सूची दी जाएगी, या फिर रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी, या फिर वार्तालाप करना होगा, डिबेट, जैसे आपने इंग्लिश में किया है ना डिबेट, पक्ष या फिर विपक्ष में, उस हिसाब से। ठीक है, तो आपके ये 3 टॉपिक होते हैं 5-5 नंबर के। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, खंड नंबर का अनुप्रयुक्त व्याकरण। ठीक है, अभी तक हमने ये जो देखा है ये हमारा राइटिंग वाला पार्ट है, रचनात्मक। अब जो हमारा पार्ट है ये व्याकरण का है, असली व्याकरण। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा संधि विच्छेद का। ठीक है, अब बेसिकली देखो, पाठ्य पुस्तक के हिसाब से आपसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां पूछी जाएंगी, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ ये रहेगा। व्यंजन में आपकी ये संधियां रहेंगी और विसर्ग में आपकी ये रहेंगी। इससे हो सकता है तो एमसीक्यू पूछ लिया जाए, या फिर आपसे सीधा ब्लैंक पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से, है ना। जो ब्लैंक होंगे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं 4, जिसमें से 3 करने होंगे। फिर छठा आपका जो क्वेश्चन होगा बच्चों ये रहेगा प्रत्यय वाला। ठीक है, और कुछ खासी प्रत्यय, ज्यादा नहीं है, कत्वा, लियप, तुमुन, अत्वत, अनियर, क्वत, क्वतवतु, इस तरीके से यही प्रत्यय हैं, और इन्हीं से आपके देखेंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है बच्चों 7वां पॉइंट, शब्द रूप। अब शब्द रूप में बच्चों देखो, अजंतः ये वाले सारे के सारे, उसके बाद हलंत ये वाले, सर्वनामानी ये वाले, और संख्यावाचक शब्द ये वाले, है ना। तो इनके हिसाब से आपको इन विभक्ति का उपयोग करते हुए जो वाक्य होंगे उनको देखना होगा, सही का चुनना होगा या फिर लिखना होगा। तो 3 नंबर का ये रहेगा। 8वां क्वेश्चन होगा धातु रूप का, जिसमें आपके परस्मैपदनी और आत्मनेपदनी इस तरीके से रहेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। और इसके बाद कारक जो उपपद विभक्ति हैं आपने 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा है, उससे 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सामान्य वाच्य परिवर्तन, लट लक्ष्य लकारे हो, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और अशुद्धि दी हुई होगी वाक्य में लिंग वचन के हिसाब से, तो आपको उसे शुद्ध करना होगा, ये रहेंगे आपके। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ग्रामर का ये सिलेबस है, और आपका ये राइटिंग का, और बाकी पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ये सिलेबस है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चिंता मत करो बच्चों, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू 5 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे। बस आपने करना है क्या बच्चों, इस वीडियो को आपने जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में से शेयर करके हमारा प्यार और सपोर्ट और बढ़ाएं अपनी तरफ से। ठीक है, और हाँ, तैयारी अच्छी करने के साथ अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इंस्टा पे में फॉलो कर लीजिएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।